हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ तक ड्राइवर साफ देख सकता है, ताकि रोड पर आने वाले किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को देख सके, ताकि वो सेफली रिएक्ट कर सके, अ, बिना किसी कोलिजन के रोक सके, ओवरटेक कर सके। लिखा हुआ है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बाय अ ड्राइवर टू सी एन ऑब्जेक्ट ऑन द रोड एंड रिस्पॉन्ड सेफली आइदर बाय स्टॉपिंग और ओवरटेकिंग विदाउट कॉजिंग एन एक्सीडेंट। इसके 3 टाइप होते हैं, SSD, OSD, ISD। एक और भी होता है लेकिन वो डिस्कस नहीं करना है। आज हम पढ़ेंगे SSD। SSD का फुल फॉर्म होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। SSD क्या होता है, अब इसको जान लेते हैं। वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जो ड्राइवर को चाहिए गाड़ी को पूरी तरह से रोकने के लिए, जब वो एक ऑब्स्ट्रक्शन को देखता है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस अ व्हीकल नीड टू स्टॉप सेफली एंड कंप्लीटली आफ्टर द ड्राइवर सी एन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम आपको एक फिगर के जरिए समझा देते हैं कि ये SSD होता क्या है। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये रोड है, ये ब्लू वाली लाइन ये रोड है। ठीक है, ये हमारी कार एक यहाँ ए पॉइंट दिया हूँ, बी पॉइंट दिया हूँ, सी पॉइंट, डी पॉइंट ऐसे करके दिया हूँ। ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ये कोई चीज रखा हुआ जैसे रोड पे, उसको कहते हैं। ठीक है, ए पॉइंट ए से गाड़ी यहाँ से चलती हुई किसी स्पीड से आई, यहाँ पर ड्राइवर ने देखा आगे चल के, मतलब ये देखा कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से वो देखा कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ये अभी यहाँ देखा है, ये अब इसको आगे चल के सोचना पड़ता है, जिसको परसेप्शन टाइम कहते हैं, कि मतलब थोड़ा सोचने में टाइम लगाता है कि हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो सोचने के लिए इतना जो टाइम लगता है उसको रिएक्शन टाइम कहते हैं। ये रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकेंड होता है। 2.5 सेकेंड होता है। ऐसे इस भी यहाँ से यहाँ तक का जब ये देख लिया, उसके बाद ये ब्रेक अप्लाई करेगा। पहले सोचा, फिर वो ब्रेक अप्लाई करेगा ताकि हम सेफली जाके ऑब्स्ट्रक्शन से पहले ही अपनी गाड़ी रुक जाए। ठीक है, और ये सोचने वाले जो रिएक्शन टाइम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं रिएक्शन डिस्टेंस, या फिर कह देते हैं लैग डिस्टेंस भी कह देते हैं। ठीक है, अब ये सोचा यहाँ तक गाड़ी आ गई, अब यहाँ से ये ब्रेक अप्लाई करेगा। यहाँ पर इस टाइम पे 2.5 सेकंड के बाद यहाँ पहले देखा, फिर यहाँ पर आने के बाद ये ब्रेक अप्लाई करेगा। जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी धीरे 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 जाके आगे किसी पॉइंट पे रुक जाएगी, जो यहाँ पर आके पॉइंट सी पर रुक गई, डी से पहले ही रुक गई सेफली। इससे टकराया नहीं हमारा गाड़ी, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता। ठीक है, इस डिस्टेंस को कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। समझ में आया? ये पूरा फिगर आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और SSD क्या होता है? SSD होता है जो इस पॉइंट से लिए, जहाँ से वो देखा, जहाँ स्टॉप हुआ, इस पॉइंट से लिए इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को कहते हैं SSD। इसमें SSD को अब हम फार्मूला डिराइव करने के लिए हमें 2 चीज़ की नीड होती है, एक लैग डिस्टेंस की और एक ब्रेकिंग डिस्टेंस की। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, लैग डिस्टेंस क्या होता है? लैग डिस्टेंस जो रिएक्शन टाइम में जो देखा था उस बीच में कितनी गाड़ी आगे चल गई, उसी को लैग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम। ठीक है, अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला जो हम लोग बेसिक से पढ़ते आए हैं, लेंथ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लेंथ हमारा लैग डिस्टेंस को जिसको माने हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, इससे किए हैं। ठीक है, फार्मूला V इंटू TR। अब ये इसको हम, जैसे आपको पता ही होगा कि जब किलोमीटर होता है मीटर पर सेकंड में, इसको इसलिए चेंज किया गया क्योंकि यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पर किया गया है मीटर पर सेकंड में।
इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपकी वैल्यू ये आई। बट जो हम क्वेश्चन सॉल्व जब करते हैं तो आईआरसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम। तो आईआरसी जो फार्मूला दिया है वो ये वाला फार्मूला दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप ये भी कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लैग डिस्टेंस इक्वल टू 0.278 वी इंटू टी आर, ठीक है, जहाँ पर इसके यूनिट हैं, वी किलोमीटर पर सेकेंड में होगा, टी आर सेकेंड में होगा और लैग डिस्टेंस मीटर में होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सॉरी, वीडियो में दिखा कि नहीं अभी क्लियर मैं नहीं हूँ। हाँ ठीक है। अभी हम चलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस की तरफ। दूसरा हमारे पास पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ब्रेकिंग डिस्टेंस कहाँ तक का था? ब्रेकिंग डिस्टेंस ये वाला। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने में काफ़ी थोड़ी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, कंसेप्ट भी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी इसको डेरिवेशन पूरा अच्छे से करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बताएंगे तो हम उस पर भी वीडियो अच्छे से बनाएंगे, कमेंट करेंगे फार्मूला कैसे आया, ठीक है। अभी आप इसको, इस फार्मूला को आप डायरेक्टली याद रखिए और कुछ चीज़ें इस डिफिनेशन में समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक अंटिल द व्हीकल कम्स टू द कंप्लीट स्टॉप। ये कहना चाह रहा है कि जब हम गाड़ी को ब्रेक लगाए हैं उसके बाद गाड़ी कितना दूर जाके हमारा फुली तरह से स्टॉप हुई है, उसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला आप देख लीजिए, एल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 258 254 क्वेश्चन में एफ प्लस माइनस एस %। अब आप समझिएगा, यहाँ पर जो एफ होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है, लिख दूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एसएसडी का यूनिट अभी नीचे दिला दूँ। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब एस को समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा, यहाँ बस ज़्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ये ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है, जैसे गाड़ी पहाड़ पे चढ़ रही है, जैसे मतलब थोड़ी सी ग्रेडियंट, जैसे असेंडिंग है, ठीक है। असेंडिंग होता है तो यहाँ पॉजिटिव लेते हैं फार्मूला में, और अगर पहाड़ जैसे ग्रेडियंट अगर नीचे जैसे डिसेंडिंग टाइप है तो उतरते हैं तो वहाँ पर हम वैल्यू निगेटिव में लेते हैं फार्मूला, ठीक है। और जब रोड प्लेन होता है तो फ्लैट हम लेते हैं, ठीक है, एस की वैल्यू। अब हमारा लैग डिस्टेंस निकल गया और हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस निकल गया, ठीक है। तो हमारा फार्मूला में क्या था, हम फार्मूला में आपको दिखाए थे कि एस एच डी इक्वल टू क्या होता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। अब इस फार्मूला में हम यहाँ रख देना है। अगर हम देखें तो लैग डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पर ये रख दिए और ब्रेकिंग डिस्टेंस का ही रख दिया, यही हमारा फार्मूला है। और इसी फार्मूला को आप याद कर लीजिए, एकदम बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और इसका देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ, रिएक्शन टाइम 2.5 होता है और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होती है ये 0.35 से 0.4 तक वेरी करती है, ठीक है। इस बीच में वैल्यू होती है इसकी। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, चाहे ESC का हो, चाहे गेट का हो, चाहे SSC जी, चाहे RRB जी, हर एक एग्जाम में ये मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आपको ये याद कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में कुछ पॉइंट है। नोट में जैसे पॉइंट 1, फॉर सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, कोई सिंगल लेन है और दोनों तरफ से गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए साइड डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, इसके लिए साइड डिस्टेंस क्या होगा। अगर जैसे इधर से V1 स्पीड से जा रही है, इधर से V2 स्पीड से आ रही है, तो इसका SSD1, इसका SSD2, ठीक है, ये जोड़ देंगे तो साइड डिस्टेंस निकल जाएगा। अब एक पॉइंट ये है, इफ स्पीड आर सेम एंड ग्रेडियंट इज फ्लैट, जब दोनों की स्पीड सेम होगी और जब जैसे रोड है हमारा प्लेन होगा तो वहाँ पर साइड डिस्टेंस 2 टाइम्स ऑफ SSD हो जाता है, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल है, आप समझ लेंगे। और अब चलते हैं प्रायोरिटी इंटरसेक्शन, ठीक है।
इसमें ये याद करने वाला है, ये टेबल आप याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेता है। जैसे मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस मैं आपको समझाता हूँ, आप पहले फिगर देखिए। जैसे मान लीजिए कोई मेजर रोड है, मेजर रोड और ये कोई माइनर रोड। जैसे मान लीजिए मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और ये कोई विलेज टाइप का रोड है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ घर बनवा लिया, यहाँ पर अपना घर बना दिया, तो अगर यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ से गाड़ी जा रही है, क्या एक दूसरे को देख पाएंगे गाड़ी कहाँ तक आई? नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आईआरसी अपनी कुछ वैल्यू दी हुई है कि घर इस लाइन के बाद या बना सकते हैं, ताकि ये गाड़ी इस गाड़ी को साफ देख सके और एक्सीडेंट से बच सके, ठीक है। और इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं साइड ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस माइनर रोड के लिए, जैसे कोई दो माइनर रोड है तो वहाँ पर 15 मीटर बताता है कि इतना होना ही चाहिए विजिबिलिटी डिस्टेंस। और मेजर रोड के लिए क्या होता है? मेजर रोड के लिए दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया है डिजाइन स्पीड जब इतनी हो तो मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस इतना लेते हैं। जैसे 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब कोई गाड़ी चल रही है, जैसे डिजाइन स्पीड है, तो उसमें मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस 220 मीटर होगा। 80 पे 180 होगा, 65 पे 145 होगा, 50 पे 110 मीटर होगा। अभी आज एसएसडी यहाँ तक पूरा ख़त्म है और एसएसडी के सारे कंसेप्ट ख़त्म है। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए। और अगर कोई दिक्कत हो, आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो कमेंट में बताइए। और भी ऐसा आपको कोई कंफ्यूजिंग टॉपिक जो लग रहा हो आप कमेंट में बताइए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम हाईवे इंजीनियरिंग के पूरे सीरीज चलाएंगे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। अगला लेक्चर ओएसडी पे होगा, फिर आईएसडी पे होगा, फिर आगे सारे लेक्चर हम धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।